नमस्कार। आज हम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की एक बहुत ही अद्भुत किताब हंसती हंसाती जिंदगी जिएं के गहरे संदेश को समझने जा रहे हैं। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं और जिंदगी के एक बहुत ही प्यारे रहस्य को जानते हैं। चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, वो कौन सा ऐसा अनमोल तोहफा है जिसे देने के लिए हमें अमीर होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। एक ऐसा तोहफा जो एक गरीब से गरीब इंसान भी किसी को भी कभी भी दे सकता है। वो बेशकीमती उपहार है प्रसन्नता। जी हाँ, यानी कि खुशी। ये एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर से आती है और जिसे हम बिना एक भी पैसा खर्च किए पूरी दुनिया में बांट सकते हैं। प्रसन्नता वाकई में सबसे बड़ा उपहार है। सोचिए, जब हम खुशी को अपने स्वभाव का, अपनी आदत का हिस्सा बना लेते हैं, तो हम जहां भी जाते हैं वहां का माहौल ही बदल देते हैं, उसे खुशनुमा बना देते हैं। ये एक ऐसा दान है जो हमें बदले में ढेर सारा सुकून और संतोष देता है। तो चलिए अब जरा सुख के असली रूप को समझते हैं। ये किताब एक ऐसी गहरी बात बताती है जो सुख और सफलता के बारे में हमारी जो आम सोच है ना, उसे पूरी तरह से बदल कर रख देती है। अब ये स्लाइड हमारी पूरी सोच को पलट कर रख देती है। हम सब अक्सर यही मानते हैं कि जब हमारे पास ढेर सारे साधन होंगे, सफलता होगी, तभी हम खुश रहेंगे। पर असली सच तो इसका ठीक उल्टा है। जो इंसान अंदर से खुश रहता है ना, सफलता और साधन तो उसकी तरफ अपने आप खिंचे चले आते हैं। तो फिर ये प्रसन्नता आखिर है क्या? देखिए, ये कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये हमारे मन की, हमारे अंदर की एक हालत है। ये पूरी तरह से हमारी अच्छी आदतों और हमारे अच्छे संस्कारों पर टिकी होती है। इसका अमीरी या गरीबी से कोई लेना देना ही नहीं है। और ये बात तो हम अपने आसपास हर रोज देखते हैं, है ना? एक तरफ वो लोग हैं जो गरीबी में भी, मुश्किलों के बीच भी खिलखिलाकर हंसते हैं, और दूसरी तरफ बहुत से ऐसे अमीर लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, लेकिन वो हमेशा तनाव, चिंता और एक अजीब सी बेचैनी में डूबे रहते हैं। तो इसका मतलब साफ है, जो असल जादू है वो हमारी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण में, हमारे नजरिए को बदलने में छिपा है। हमारी हकीकत इस बात से नहीं बनती कि हमारे साथ क्या हो रहा है, बल्कि इस बात से बनती है कि हम उसे देख कैसे रहे हैं। देखिए, असल में तो हर किसी की जिंदगी सुख, दुख, आराम, तकलीफ, अच्छे और बुरे हालातों के धागों से बुना हुआ एक कपड़ा है। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें ही होती हों। यहाँ हमारे सामने दो रास्ते एकदम साफ हैं। जो इंसान अपना सारा ध्यान सिर्फ अपनी परेशानियों पर लगाता है, वो हमेशा दुखी और चिड़चिड़ा ही रहता है। और वहीं दूसरी तरफ जो अपनी अच्छी चीजों पर, अपनी सुविधाओं पर ध्यान देता है, उसे ये एहसास होता है कि वो तो करोड़ों लोगों से बेहतर हाल में है, और वो संतोष से भर जाता है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए कुछ महापुरुषों के जीवन की कहानियों पर नजर डालते हैं। उनकी जिंदगी में हंसी में छिपे कुछ ऐसे सबक हैं जो इस पूरी सोच को बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने रखते हैं। पहली कहानी हमें ले चलती है महान दार्शनिक सुकरात के पास। कहते हैं कि उनकी पत्नी बहुत ही ज्यादा गुस्सैल स्वभाव की थी, तो आप समझ सकते हैं कि उनके घर का माहौल कितना मुश्किल रहता होगा। एक दिन की बात है, सुकरात अपने कुछ मेहमानों के साथ बैठे थे। उनकी पत्नी गुस्से में आई और उन्होंने उन सब पर गंदा पानी फेंक दिया। अब सोचिए माहौल कितना तनाव भरा हो गया होगा। पर सुकरात मुस्कुराए और बड़े आराम से बोले, मैंने तो सुना था जो बादल गरजते हैं वे बरसते नहीं, पर आज तो बादल गरज भी रहे हैं और बरस भी रहे हैं। उनकी इस एक बात ने पूरे माहौल को हंसी में बदल दिया। ऐसी ही एक और बहुत प्यारी कहानी संत तुकाराम की है। उनके एक दोस्त ने उन्हें कुछ गन्ने दिए। घर आते आते रास्ते में उन्होंने ज्यादातर गन्ने बच्चों में बांट दिए। जब सिर्फ एक गन्ना लेकर घर पहुंचे तो उनकी पत्नी गुस्से से आग बबूला हो गई और वही गन्ना उठाकर उन्हें मार दिया। गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। पता है तुकाराम ने क्या किया? वो हंसे, दोनों टुकड़े उठाए और एक अपनी पत्नी को देते हुए बोले, लो, एक तुम खाओ, एक मैं। उनकी सहनशीलता और प्यार ने उनकी पत्नी का दिल ही जीत लिया। गांधी जी के जीवन में भी हास्य की कभी कमी नहीं रही। एक बार एक नौजवान उनसे मिला और अपना परिचय देते हुए कहा, मैं अग्रवाल हूँ। गांधी जी हंसकर बोले, अग्रवाल तो मैं हूँ जो आगे आगे चल रहा हूँ, तुम तो पीछे पीछे चलने वाले पिछवाल हो। ये सुनते ही वहां मौजूद सब लोग हंस पड़े। देखिए, छोटी छोटी बातों में भी खुशी कैसे ढूंढी जा सकती है। तो ये तो हुई अपने अंदर खुशी पैदा करने की बात।
अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं और आनंद फैलाने की कला को समझते हैं। देखते हैं कि कैसे एक खुश इंसान दूसरों के लिए रोशनी का एक स्रोत बन सकता है। एक खुश इंसान जानते हैं कैसा होता है? वो एक खिले हुए फूल की तरह होता है जिसकी तरफ मधुमक्खियां अपने आप खिंची चली आती हैं। या फिर उस चंदन की तरह जो जहां भी होता है अपने आसपास सब कुछ महका देता है। और जब कोई इतना पॉजिटिव होता है ना, तो उसके कई फायदे भी होते हैं। ऐसे इंसान के पास दोस्तों और चाहने वालों की कभी कमी नहीं होती। मुस्कुराता हुआ चेहरा, चाहे वो कैसा भी दिखता हो, हमेशा ही खूबसूरत लगता है। लोग खुशी की तरफ ठीक वैसे ही खिंचते हैं जैसे कोई मिठाई की दुकान की तरफ खिंचता है। देखिए, इस दुनिया में दुख और दर्द तो पहले से ही बहुत है। शिकायत करने वाले, रोने रुलाने वाले लोग हर जगह मिल जाएंगे। आज दुनिया को जरूरत है उन लोगों की जो हंसी का ये अनमोल तोहफा बांट सके और अपनी अंदर की ताकत को साबित कर सके। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन सब को एक साथ जोड़ते हैं और खुशहाल जीवन के असली सार को समझते हैं। और ये भी जानते हैं कि खुश रहने की इस कला को हम अपने अंदर कैसे विकसित कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, हंसने की आदत हमारे मन को एकदम हल्का रखती है, हमारे शरीर को सेहतमंद बनाती है और हमें लंबी उम्र देती है। ये एक ऐसा अनमोल गुण है जो किसी भी इंसान को बहुत ज्यादा आकर्षक बना देता है। तो सबसे जरूरी सवाल, हम इसे अपनी जिंदगी में लाएं कैसे? इसके लिए कुछ बहुत ही आसान से कदम हैं। पहला, जो हमारे पास है उस पर ध्यान दे, उस पर नहीं जो नहीं है। दूसरा, दूसरों में अच्छा देखने की आदत डाले। तीसरा, हमेशा एक बेहतर भविष्य के बारे में सोचे। और चौथा, सबके लिए अच्छी भावना रखें और अच्छे विचारों के बारे में सोचें। सच कहूं तो हंसते हंसाते हुए जिंदगी को जीना अपने आप में किसी बहुत बड़े कलाकार की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत कामयाबी हासिल करने जैसा है। ये जीवन जीने की एक शानदार कला है। और आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस एक इस पंक्ति में है, हंसना एक दैवी गुण है और हंसाना एक उत्कृष्ट उपकार है। यानी हंसना भगवान का दिया हुआ एक गुण है और दूसरों को हंसाना सबसे अच्छी सेवा है। इसी खूबसूरत विचार के साथ आज की ये प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है।